बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज लवर्स चैनल के साथ मैं हूं आपकी हाजिर खिदमत में मोहम्मद यूसुफ, और आज हम नावल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली व्हाट इज़ नावल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इवन काफ़ी सारे नावल पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें बेसिक आइडिया का पता नहीं होता बेसिकली नावल है क्या। इस वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे बहुत बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से कि नावल है क्या, और इसका फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि इसमें और स्टोरी में डिफरेंस क्या है। सो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अ नॉवल इज़ अ फिक्शनल पीस ऑफ प्रोज यूजुअली रिटन इन अ लॉन्ग नैरेटिव स्टाइल। के एक नावल इमेजिनेटिव, फिक्शनल मतलब यहाँ ये है कि इमेजिनेटिव तख़य्युलाती प्रोज मतलब कहानी, तख़य्युलाती कहानी का वो हिस्सा होता है जो कि एक लंबे बयानिए की शक्ल में लिखा जाता है इन अ लॉन्ग नैरेटिव स्टाइल। फिक्शनल पीस ऑफ प्रोज का मतलब यही होता है कि ये इमेजिनेटिव कहानी का हिस्सा होता है। यहाँ पे रियलिस्टिक जो पहलू होता है वो ना होने के बराबर या बहुत ही कम हमें नज़र आता है। सो नावल इज़ अ फिक्शनल पीस ऑफ प्रोज यूजुअली रिटन इन अ लॉन्ग नैरेटिव स्टाइल। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन, वर्ड ओरिजिन के बारे में। वर्ड ओरिजिन की जो स्टडी है बेसिकली इसको हम एटिमोलॉजी कहते हैं। नावल वर्ड लैटिन ज़ुबान से निकला है नोविला, जिसका मतलब न्यू के है या शॉर्ट स्टोरी ऑफ समथिंग न्यू। मुख्तसर नई कहानी को हम क्या कहते हैं? नॉवल कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका नॉवल का एलिमेंट है वो है इसके कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स के बिना तो नॉवल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना, कि बिना कैरेक्टर के कोई भी चीज़, कोई भी नॉवल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो कैरेक्टर होते क्या हैं? कैरेक्टर इज in a novel is the total number of traits or qualities given to a character। जो भी खसूसियात किसी एक किरदार को दी जाती हैं वो क्या होता है? वो पर्सन, वो चीज़, वो शख्स भी हो सकता है, वो चीज़ भी हो सकती है, कोई थिंग, कोई चीज़ भी हो सकती है। तो वो क्या बन जाती है? वो नॉवल की कैरेक्टर्स बन जाते हैं। तो अब सेटिंग पे आ जाते हैं। तो सेटिंग क्या है दोस्तों? सेटिंग ये है, सेटिंग इज द टाइम, प्लेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ ए स्टोरी और अ नॉवल। जो सेटिंग होती है वो बेसिकली किसी भी स्टोरी या नावल की टाइम, प्लेस और एटमॉस्फेयर की को जो है ना को हम सेटिंग कहते हैं। लाइक ग्रीडी डॉग में हमें एक ही सेटिंग मिलती है, और नावल की अगर हम बात करें लाइक बहुत सारे नावल हैं। लियो टोल्स्टॉय का है द आर्ट ऑफ वॉर है, और चार्ल्स डिकन के नावल्स हैं ए टेल ऑफ टू सिटीज, काफ़ी सारे नावल हैं। तो उसकी जो हमें सेटिंग्स जो हमें मिलती हैं वो काफ़ी सारी मिलती हैं। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्लॉट की। तो प्लॉट अरिस्टोटल ने कहा है इज़ द सोल ऑफ द ट्रेजेडी। ये सोल होती है किसी भी कहानी या नावल की। इसके बिना कोई भी कहानी, नावल कोई अधूरा है, ट्रेजेडी अधूरी है। प्लॉट्स को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज़ दी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए नॉवल। ये अगर प्लॉट के बारे में अगर आपने समझना है तो मुझे प्लॉट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं प्लॉट पे एक अलग से वीडियो बना के इंशाल्लाह आपको इसकी डिटेल में समझाऊंगा कि प्लॉट के डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज़ क्या है। अब दोस्तों हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट बेसिकली एक क्लैश होता है। लाइक किसी भी, अगर आप फिल्म मूवी भी देखते हैं तो मूवी में हमें ये नज़र आता है कि विलन का हीरो के साथ हमें क्लैश नज़र आता है। तो वो उस क्लैश को हम क्या कहते हैं? कन्फ्लिक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे तो ये इट इज़ द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द राइटर टोल्ड द स्टोरी टू द रीडर। ये वो पर्सपेक्टिव होता है जो कि राइटर जिस पर्सपेक्टिव से रीडर को अपनी स्टोरी बताता है। थीम बेसिकली इज एन आइडिया दैट होल्ड्स ए स्टोरी टुगेदर। थीम वो सारा आइडिया होता है जिसके ऊपर तमाम की तमाम स्टोरी खड़ी होती है, जिस आइडिया के ऊपर तमाम की तमाम स्टोरी, चाहे वो नावल की हो या शॉर्ट स्टोरी हो। आगे है इसकी लैंग्वेज। लैंग्वेज रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन ए टेक्स्ट।
जो कि तमाम नावल या स्टोरी में लिखी गई जो इंटायर बॉडी ऑफ लैंग्वेज है उसे उसको क्या करती है, लैंग्वेज रेफर करती है। टोन, अब टोन इसकी ये है कि द राइटर एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट एंड द ऑडियंस इज कॉल्ड टोन। अब जो राइटर लिखने वाला है वो कहानी को आया कि गमगीन लहजे में लिख रहा है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लिख रहा है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में लिखना है, आयरॉनिकली लिख रहा है, तंज़न लिख रहा है। तो ये जिस लहजे के साथ वो लिखता है इसको हम क्या कहते हैं, टोन हम कहते हैं। इट इज़ द टोन ऑफ द नॉवल। नॉवल और स्टोरी के डिफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला डिफरेंस इसका ये है कि नॉवल इट कंसंट्रेट ऑन सेवरल इवेंट्स विद मैनी कैरेक्टर्स। कि नॉवल जो है उसमें एक ही टाइम पे काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं। लाइक एक सपोज एक नावल है तो उसमें एक जगह पे एक ही टाइम पे जंग हो रही होगी, लेट्स सपोज, हम सपोज करते हैं, तो उसी ही टाइम ऑन द सेम टाइम दूसरी साइड पे कहीं किसी और जगह पे हमें लव स्टोरी का सीन मिलता है, और उसी ही टाइम हमें तीसरी जगह पे कोई गॉसिप करता हुआ या एक दूसरे के साथ बातें करता हुआ हमें मिलता है। तो इसी तरह नॉवल में काफ़ी सारे इवेंट, सेवरल इवेंट्स एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी में हमें सिंगल इवेंट मिलता है और उसके जो किरदार होते हैं वो भी हमें सिर्फ 2 और मोर कैरेक्टर्स मिलते हैं। दूसरे पे आते हैं, इट हैज़ मल्टीपल सेटिंग्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि सेटिंग की जो डेफिनेशन है वो यही है कि टाइम, प्लेस और एटमॉस्फेयर को हम क्या कहते हैं, सेटिंग कहते हैं। तो नॉवल की जो सेटिंग है, इट हैज़ मल्टीपल सेटिंग्स। नॉवल में हमें मल्टीपल सेटिंग्स मिलती है। जैसे मैंने पहले बताया, सेवरल इवेंट्स एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं। एक तरफ जंग हो रही है, एक तरफ गॉसिप कन्वर्सेशन हो रही है, एक तरफ लव स्टोरी चल रही है। तो लिहाजा उनका जो एटमॉस्फेयर, मतलब टाइम और उनकी प्लेस जो होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो इस तरह नावल की मल्टीपल सेटिंग्स होती हैं। और स्टोरी की बात करें, इट कैन बी रीड इन अ सिंगल सेटिंग। तो इसकी सिर्फ एक सिंगल सेटिंग हमें मिलती है। लाइक ग्रीडी डॉग की जैसे मैंने मिसाल दी, तो एक ही एनिमल, एक ही इन्वायरमेंट, एक ही प्लेस और एक ही टाइम पे हमें नज़र आता है। लिहाजा स्टोरी की जो होती है सेटिंग वो सिंगल होती है। अब हम बात करते हैं नॉवल की, तो इट इज़ लॉन्गर इन लेंथ विद द कम्प्लेक्सिटी ऑफ नैरेटिव। नैरेटिव बयानिए को कहते हैं। तो जो नॉवल होता है ये कम से कम एक किताब पे मुश्तमिल होता है, एक बुक जिसे आप कहते हैं उस पे एक मुश्तमिल होता है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा, लेंथ का मतलब यही है कि इस पे लिखे गए वर्ड्स जो होते हैं वो तकरीबन एक बुक की शक्ल में होता है और इसीलिए ये कम्प्लेक्स भी होती है। अगर हम स्टोरी की बात करें, इट इज़ शॉर्ट इन लेंथ एंड विद सिंपल नरेशन। तो ये जो स्टोरी होती है वो अपनी लेंथ में, जैसे ग्रीडी डॉग की मैंने मिसाल दी, तो उसकी लेंथ बहुत ही कम होती है। मतलब लेंथ मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई विड्थ और लेंथ, कोई हाइट और इस तरह का लाइक है सीन। इसका मतलब ये है कि उसके जो वर्ड्स हैं बेसिकली वो वर्ड्स कम होते हैं, और जाहिर सी बात है जब वर्ड्स कम होंगे तो वो उसका जो बयानिया है वो भी सिंपल नरेशन की स्टोरी होगी, लाइक ग्रीडी डॉग। चौथे पॉइंट पे आते हैं, नॉवल इट हैज़ वास्ट सोशल स्कोप एज कम्पेयर टू स्टोरी। जो नॉवल है उसका जो सोशल स्कोप है, अब सोशल स्कोप क्या है जी? सोशल स्कोप ये है दोस्तों कि जो नॉवल में ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस लाइक ये है कि इंसान का जो कैरेक्टर्स, खुसूसियात, क्वालिटीज़ लाइक लालच करना, नेकी करना, या इंसान का किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जब स्टोरी बड़ी मतलब हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया नॉवल बड़ा होता है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो लेंथ ज़्यादा होने की वजह से उसमें हमें उसका सोशल स्कोप है वो भी ज़्यादा हो जाता है, उसमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ज़्यादा आ जाते हैं। तो इट हैज़ वास्ट सोशल स्कोप एज़ कम्पेयर टू स्टोरी। इसका जो सोशल स्कोप है वो एज़ कम्पेयर टू स्टोरी ज़्यादा होता है, और स्टोरी का इट हैज़ लेस सोशल स्कोप, इसका सोशल स्कोप हमें बहुत कम मिलता है। लाइक ग्रीडी डॉग वो सिर्फ एक लालच
हमें उसमें नज़र आ रही होती है, अदर देन हमें कोई चीज़ कहीं पे नज़र नहीं आती। लेकिन अगर हम नावल की बात करें तो नावल में हमें बहुत बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम पे जो है ना देखने को मिलती हैं। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आपने किसी भी टॉपिक पे कोई भी आसान लफ्ज़ों में समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मैं लाजमी उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको सादा अल्फाज में कोशिश करूंगा कि सादा से सादा अल्फाज में आपको समझाया जा सके। सो थैंक यू गाइस।